बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों की ईद अच्छी गुजरी होगी। एंड नाउ वी आर बैक विद आवर स्टडीज। आज जिन दो डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ एंथ्रेक्नोज एंड द विदर टिप। तो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद द मैंगो एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज बेसिकली एक ऐसी फंगस है, जब ये अटैक करती है तो उन पौधों के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। सो जो मैंगो एंथ्रेक्नोज है, इट इज कॉल्ड बाय कुलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोराइड्स। ठीक है, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ऑर्डर इसका मेलनकोनियल्स है, फैमिली मेलनकोनियेसी है। तो आपने जो याद रखने हैं, कॉजल ऑर्गेनिज्म को याद करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है, और आगे जो इसके मैंगो एंथ्रेक्नोज के स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो और मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए। So anthracnose of mango fruits with the leaf spots, blossom blight and wither tip white spread fungus disease। ठीक है जी। इसमें लीफ स्पॉट्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये ब्लॉसम ब्लाइट और विदर टिप वाइट स्प्रेड फंगस डिजीज जो है, ये इट इज़ जस्ट अ जेनेरिक बात है, एक जनरल बात है। एंथ्रेक्नोज में जो है वो लीफ स्पॉट्स होते हैं, और ये वेदर टिप और अदर जो है दे आर वाइट स्प्रेड फंगल डिजीज। ब्लैक स्पॉटेड फ्रूट्स गेट लो प्राइस इन द मार्केट, जिसकी वजह से जब लीफ स्पॉट्स बनेंगे तो इकोनॉमिक डैमेज है। हम जब भी यानी कि मैंने आपको जब भी पढ़ाने की कोशिश की है, तो आई वांट इट यू टू रिलेट इट विद द इकोनॉमिक्स, क्योंकि हर वो चीज़ जो हमें जो किसान को फ़ायदा नहीं देगी वो उसकी तरफ नहीं जाएगा। So Glomerella cingulata, it is also has the name of the Colatotrichum gliosporides। अब इसके दो हिस्से हैं। ग्लोमेरेला जो है वो इसकी सेक्सुअल स्टेज है, और जो क्लेटोट्राइकम है वो ए सेक्सुअल स्टेज है। जैसे कि आपको पता है कि फंजाई मोस्ट ऑफ द टाइम इन इट्स लाइफ साइकिल इट इज रिप्रोड्यूसिंग बाय एसेक्सुअली। दैट्स व्हाई मोस्टली इट इज नेम्ड ऑन द क्लेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स। लेकिन जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है ग्लोमेरेला सिंगुलेटा, वो भी मैंगो एंथ्रेक्नोज का ही दूसरा नाम है। सो अगर आपको कोई ये कह दे कि ग्लोमेरुला सिंगुलेटा क्या है, तो आपने परेशान नहीं होना। इट इज द सेक्सुअल फेज ऑफ Colatotrichum gliosporides। The word anthracnose means coal, so fungi that produce dark spots are often given this name। ये जो एंथ्रेक्नोज है, ये इस अल्फाज को आपने याद रखना है। ये सिर्फ मैंगो में नहीं होता, और भी बहुत सी डिजीजेस में एंथ्रेक्नोज, और भी बहुत से प्लांट्स के अंदर एंथ्रेक्नोज डिजीज होती है। जो एंथ्रेक्नोज का बेसिक मतलब जहाँ पे लिखा हुआ है, कोयले की तरह डार्क स्पॉट्स प्रोड्यूस करेगी जो फंजाई, उसको हम कहते हैं एंथ्रेक्नोज। मोस्टली ये फंजाई जो है ये बहार के अंदर अपना असर दिखाती है। होता ये है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो जो पुराने सीजन की जो डेड वीक्स हैं या उनमें ये ओवरविंटर करती है, और जैसे ही मौसम बहार आता है तो ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, मौसम अच्छा होता है, तो ये भी अच्छा मौसम पसंद करती है, और ये अटैक करती है, और बहुत से स्पॉट्स जो कोयले की तरह होते हैं, बड़े बड़े धब्बे को आपके फ्रूट्स के ऊपर पैदा कर देती है, जिसकी वजह से उसका इकोनॉमिक डैमेज होता है, उसकी ब्यूटी और अल्टीमेटली उसकी यील्ड भी डैमेज होती है। ये इस तरह के स्पॉट्स, बड़े बड़े स्पॉट्स जब आप फ्रूट्स पे देखेंगे, सो यू कैन से दिस इज एन एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज मैंने जैसा कि आपको बताया, ना सिर्फ मैंगो में होती है, और भी डिफरेंट क्रॉप्स में होती है। सिम्टम्स, ब्लैक स्पॉट सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम है जी ब्लैक स्पॉट्स, जो कि स्लाइटली संकीन, थोड़े से अंदर को है। एंड देन शो क्रैक्स अपीयर्स ऑन फ्रूट, और उसके बाद वक्त के साथ साथ क्रैक्स वगैरह आते जाएंगे। स्पॉट्स आर कंसेंट्रिक एट स्टेम, जो स्टेम है उसके ऊपर वो कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक ये होता है कि एक ही दायरे के गिर्द अंदर दायरे और दायरे दायरे, तो ये कंसेंट्रिक है। एक सेंट्रिक, एक ही न्यूक्लियस या एक ही सेंटर के गिर्द दायरों का होना, दैट इज कंसेंट्रिक। स्पॉट्स आर कंसेंट्रिक एट स्टेम, समटाइम्स streaks towards fruits। न्यूमरस ओवल और इरेगुलर स्पॉट्स ऑन लीफ सर्विस, इसके अलावा ओवल और इरेगुलर स्पॉट्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। इन विदर टिप्स ब्रांचेस डायबैक, ये जो विदर टिप है जो हम सिट्रस में आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ में इसमें क्या होता है कि ऊपर से स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जो डेथ है वो ऊपर से, जो लीव्स या जो शाखें हैं वो ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, और नीचे को मूव होती जाती हैं, और दैट ग्रेजुअली मूव्स डाउन। इसी वजह से हम इसको डाईबैक भी कहते हैं।
इन्फ्लोरेसेंस शो माइन्यूट ब्लैक स्पॉट्स ड्राई एंड शेड। जो इन्फ्लोरेसेंस है हमारे पास एंथ्रेक्नोज में, उनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ड्राई होते जाती है, और अगर ज़्यादा हो जाए तो वो शेडिंग हो जाती है। So basically black spots or then concentric spots on the stems and irregular spots. So basically spots किसी भी तरह के spots most of the time जब ये black हों और इनके कोई specific reasons ना हो, then it is due और मौसम भी अच्छा हो, तो you can think of anthracnose। ये हमने बात की थी कि ओवल और इरेगुलर स्टॉप और उसके बाद शेडिंग हो जाती है, तो ये पहले इस तरह हुए, येलोइंग हुई और ये शेड हो गए। ये जो है ये टॉप पे टिप डेथ हुई या हम इसको कह लें, और उसके बाद ये जो लीफ है ये भी शेड हो गई। इस तरह के सिम्टम्स जब आप मैंगो ऑर्चिड में जाते हैं तो आपको बहुत से नजर आते हैं। इस तरह के तमाम स्पॉट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पॉट्स व्हिच आर ब्लैक sunken, these are mostly due to the anthracnose। अगर डिजीज साइकिल की बात करें तो जो कोनिडिया हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन लीजन्स ऑन लीव्स, डिफोलिएटेड ब्रांचेस, मम्मीफाइड इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर ब्रैकेट्स। ठीक है जी। तो जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोनिडिया हैं वो प्रोड्यूस होते हैं लीव्स के अंदर, डिफोली यानी कि ऐसी ब्रांचेस जो पहले से जिनके ऊपर ब्रांचेस यानी कि पत्ते नहीं है, मम्मीफाइड जो सिर्फ इन्फ्लोरेसेंस बची है, जो उसके अंदर हमारे पास मटेरियल था जो कि सेक्सुअल था, दैट इज ऑलरेडी रिमूव्ड और उसमें कुछ नहीं बचा, एंड फ्लावर ब्रैकेट्स। इन तमाम चीज़ों में जो है वो कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं और फिर वो वहाँ से स्प्रेड होते हैं। डिजीज लीव्स एंड ट्विग्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फ्रेश इन्फेक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो पिछले साल के बीमारी वाले पत्ते या शाखें हैं। स्प्रेड बाय रेन स्प्लैश, और फिर वो रेन स्प्लैश हो या इरिगेशन वाटर के जरिए उन उन डिजीज लीव्स और ट्विग्स के अलावा वहां से, और जो एक्टिव डिजीज है दोनों से, रेन स्प्लैश और इरिगेशन वाटर के जरिए ये जो है वो स्प्रेड हो सकता है। टेम्परेचर इज 10 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी फेवर्स द डिजीज डेवलपमेंट। यही बात कि बाहर का मौसम जो है वो बड़ा सूटेबल होता है, उस वक्त ह्यूमिडिटी भी हाई होती है, अगर बारिश आ जाए, और टेम्परेचर जो है वो यही इसी रेंज में होता है। तो जो पुराने साल के जो पत्ते हैं जहाँ पे ये अटैक हुआ हो, अगर वो फील्ड में मौजूद हो तो वहाँ से डिजीज एक्टिव होती है, वो प्राइमरी सोर्स के तौर पे एक्ट करता है, और उसके बाद कोनिडिया प्रोड्यूस हो के जो आगे एसेक्सुअली ये जो सिलसिला चलता रहता है। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि इस डिजीज में आप ये कह लें कि सैनिटेशन और जो बेसिक कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो इम्पोर्टेंट है। अब ये जो सैनिटेशन की बात करें तो ये हमें लगता है कि जस्ट हर चीज़ में हम सैनिटेशन सैनिटेशन कह सकते हैं। जिस तरह के आजकल कोरोना है तो आपको पता होगा कि सैनिटेशन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इट इज़ अ रूल विच मस्ट बी फॉलोड, और ये इफेक्टिव है। इसी तरह हमारे पास पौधों के अंदर भी ये इफेक्टिव है। मतलब आप अगर पौधों की सराउंडिंग, पौधों को मिक्स नहीं होने देते, उनको वहाँ पे सफाई का ख्याल रखते हैं, तो एरेशन का ख्याल रखते हैं, और इरिगेशन प्रॉपर है, तो ये तमाम चीज़ें इफेक्ट करती हैं। ये कहानी नहीं है, इट इज़ अ रूल। और आजकल इसको समझना बड़ा आसान है कि आप देखें, एक मास्क जो एक बंदे को जिसको वायरस हुआ है वो पहने तो वो 95% जो अदर पीपल हैं उनको ये इस डिजीज से अवॉइड कर रहा था। सो दिस इज, यानी कि सैनिटेशन को आपने ये नहीं समझना कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, इट इज प्रैक्टिकल, लेकिन हमें इस पे फोर्स करना पड़ता है। पहले हम इस चीज पे बिलीव करेंगे तो ये प्रैक्टिकल। सो सैनिटेशन और अदर क्रॉप प्रैक्टिसेस की बात करें तो साइट सिलेक्शन, कल्टीवर सिलेक्शन, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो साइट में जहाँ पे ऑलरेडी ऐसी डिजीज है या अगर ऑलरेडी है तो उसकी क्लिनिक होनी चाहिए। कल्टीवर सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी रेजिस्टेंट वैरायटीज ग्रो करें, ये सिर्फ इसके लिए नहीं तमाम बीमारियों के लिए होती है। कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें तो सफाई का खास ख्याल रखें, पौधों की स्पेसिंग का ख्याल रखें, इंटरक्रॉपिंग करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इफेक्टिव हो सकती हैं। पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट्स जो है पौधा यानी कि आम आपने उतार लिए हैं तो आप उसको ट्रीट करें कि ताकि फिजिकल और केमिकल, ताकि मतलब हॉट वाटर से कर सकते हैं या केमिकल से कर सकते हैं,
ताकि उसके ऊपर ये डिजीज जो है वो स्प्रेड ना हो और उसका इकोनॉमिक डैमेज हमें ना बर्दाश्त करना पड़े। It is important to prune trees to allow air to flow freely through the tree canopy to reduce humidity. ये अगेन सफाई की बात हम कर रहे थे कि अगर आप उसकी प्रूनिंग करेंगे और पौधों के दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो एक तो इससे हवा उनके दरमियान क्रॉस होती रहेगी, ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ेगी। सो ये तमाम चीज़ें जो है ये हेल्प आउट करेंगे हमें एट द एंड अच्छी शील्ड को हासिल करने में। Trees should be less than 4 मीटर tall for easy management and harvesting। 4 मीटर से ज़्यादा जो है वो हमारे पास, अगर 4 मीटर जो है वो आप उसको मेंटेन करते हैं सो इट्स वेल इनफ। सो 4 मीटर जो है उसका ख्याल रखें। एंड देन डिजीज ट्विग्स शुड बी रिमूव्ड एंड बर्न्ड अलोंग विद द फॉलन लीव्स। ये भी अगेन कल्चरल प्रैक्टिसेस है, जो बीमारी वाली शाखें हैं या पत्ते हैं उनको आपने जला देना है या आप उनको बरी कर दें। तो ये तमाम आपको हेल्प आउट करेंगी एक प्रॉपर मैनेजमेंट में। इसके अलावा प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एंड वाटर ड्यूरिंग समर मेंटेन्स अ ट्री विगर। यानी कि ये तो ओवरऑल एक जनरल प्रैक्टिस है कि जब आपका सेहत आपकी ठीक है, आपका जिस तरह इंसानों का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो अटैक नहीं होगा, पौधों का भी अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, उनकी हेल्थ अच्छी है तो उनके ऊपर अटैक कम होगा। तो प्रॉपर फर्टिलाइजर्स और वाटर की जो रिक्वायरमेंट एज पर नीड वो होगा तो पौधा वैसे ही अच्छा होगा जिसकी वजह से डिजीज नहीं होगी। इसी तरह इंडो चाइनीज फिलिपिन वेराइटीज आर सेड टू हैव सम रेजिस्टेंस टू द फंगस। ये जो वेराइटीज हैं इनकी रेजिस्टेंस है, दे हैव अ गुड फ्लेवर एंड फ्लैश विद अ लो फाइबर। तो हमारे यानी कि इंडो चाइनीज फिलिपींस मतलब यही हमारे पास जो एशियन कंट्रीज हैं उनका ये अच्छा फ्लेवर है। हमारा आम दुनिया में बहुत फेमस है। सो दे हैव आल्सो सम रेजिस्टेंस टू द फंगस। Tree sanitation followed by spray of Bodex mixture 4,450 and score fungicide। तो इसके अलावा सैनिटेशन के साथ साथ अगर आप बोडिक्स मिक्सचर का स्प्रे करें जहाँ पे डिजीज है तो इट विल बी इफेक्टिव। अच्छा, 4 to 5 स्प्रे ऑफ कैप्टॉन प्लस जाइनब बिटवीन जनवरी और जुलाई और 2 स्प्रे एट फ्लावरिंग। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूस यानी कि जनवरी से लेके जुलाई तक जब मौसम अच्छा है तो आप एक वक्फे वक्फे से स्प्रे करते रहें। सो इट विल हेल्प टू रिड्यूस द डिजीज और उसको या प्रिवेंटिव के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर डीप यानी कि फ्रूट्स को 15 मिनट तक तकरीबन 49 से 55 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब आफ्टर हार्वेस्टिंग है डिप करें और उस इट विल हेल्प यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज जो है मतलब फ्रूट को हार्वेस्ट करने के बाद जो डिजीज है वो नहीं आई। इसी तरह नीम ऑयल 70% सोलबल कॉन्सेंट्रेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके साथ हम ट्रीट कर सकते हैं थाईबेंडाजोल बेंजीमिडाजोल 10 ppm। तो इन चीज़ों का सो बेसिक एंथ्रेक्नोज जो है वो है क्या कि एंथ्रेक्नोज जो है वो ब्लैक स्पॉट्स हैं कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स की वजह से होते हैं। ये जो है ये हमें इकोनॉमिक डैमेज करते हैं। इनका जो कोल्ड टाइप में द वर्ड एंथ्रेक्नोज मींस कोल एंड द रिजल्टेंट स्पॉट्स आर आल्सो कोल शेप। ये इस तरह के होते हैं स्पॉट्स विच आर स्लाइटली sunken। डिजीज जो है उसको यानी कि पिछले साल की भी पुरानी बीमारी वाली शाखें जो फील्ड में मौजूद थी तो वहाँ से आती है। अगर हम उनको रिमूव कर दें, प्रॉपर सैनिटेशन रखें तो हम इसको बचा सकते हैं। रेन स्प्लैश और इरिगेशन वाटर इम्पैक्ट करता है, स्पेशली जो हमारे पास बाहर के अंदर बारिश है वो इसको फैलने में हेल्प आउट करती है। मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया आपको सैनिटेशन है, जिस पे हम बिलीव नहीं करते, अगर हम बिलीव करें तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। और उसके अलावा जो है वो आप ये प्रॉपर हेल्थ मेंटेन करें प्लांट्स की। और ये हमारे पास स्प्रे है इन द केस ऑफ अटैक। और इसके अलावा जब आपने हार्वेस्ट कर लेना है तो उसके बाद भी आप ट्रीटमेंट दें ताकि जो मार्केट जाने तक जो है या स्टोरेज के अंदर उसको प्रॉब्लम ना हो। जो दूसरी डिजीज जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज अ विदर टिप इट एंड वी विल डिस्कस सिट्रस विदर टिप। विदर टिप का मतलब ये होता है कि टॉप के ऊपर जो है वो बिल्कुल जो टिप है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, दैट स्टार्ट्स टू विदर। ठीक है, इसी को हम डायबैक से भी रिलेट करते हैं। तो अगर हम सिट्रस विदर टिप की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स की वजह से होती है जो कि कोलेटोट्राइकम ग्लियोस्पोराइड्स है एंड लेस्डियो डिप्लोडिया इरानियंसिस है।
बेसिकली ये भी जो है ये कोलेटोट्राइकम की वजह से है, और जो हमारे पास एंथ्रैक्नोज है ये भी कोलेटोट्राइकम की वजह से है, इसी वजह से हम इनको इकट्ठा पढ़ रहे हैं। लेकिन सिट्रस विदर टिप को पाकिस्तान में जो ये आइडेंटिफाई हुई है तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक तो कोलेटोट्राइकम ग्लोयोस्पोराइड्स की वजह से नहीं होती, बल्कि कोलेटोट्राइकम की बहुत सी स्पीशीज की वजह से होती है। और दूसरा जो पाकिस्तान में सिट्रस विदर टिप रिपोर्ट हुई है उसमें लेजियो डिप्लोडिया इरानियंसिस जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराई गई है विदर टिप के लिए। So the branches and fruits of the affected tree starts drying and the trees become uneconomically, वही चीज कि ये ऊपर से ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी और अनइकोनॉमिकल हो जाएगा उसको मेंटेन करना। वही बात कि वेट वेदर और रेन सप्लाई जो है वो हेल्प आउट करते हैं, एंड वून्स ऑन स्टेम प्रोवाइड एन एंट्री पॉइंट फॉर दिस अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज। तो दोनों में सिमिलैरिटीज है कि वही बाहर का मौसम हो, रेन स्प्लैश हो और स्टेम्स के ऊपर वून्स हो, तो ये हेल्प आउट करते हैं इजी एक्सेस। अगर हम बात करें इसकी तो ऑर्डर जो है वो हमने जैसे पहले बात की कोलेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स का मेलानोकोनियल्स है, फैमिली मेलानोकोनियेसी है, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड डाई बैग्स ऑफ टिप्स। बेसिकली जो इसका सबसे पहले जिसकी वजह से इसका नाम है कि जो टिप्स हैं वो स्टार्ट टू विदर, ये ऊपर से शुरू होता है और ये नीचे को फैलता जाता है। तो यही चीज के शेडिंग ऑफ लीव्स हो जाएगी, फिर वहां से ऊपर से जब पहले विदर टिप होगी तो वहां से साथ साथ शेडिंग ऑफ लीव्स भी स्टार्ट हो जाएगी, एंड डाई बैक जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो जाएगा। लीव्स शो लाइट ग्रीन स्पॉट्स लेटर टर्न ब्राउन, और लाइट ग्रीन स्पॉट्स होंगे जो कि बाद में ब्राउन हो जाएंगे। ऑन डेड ट्विग्स ब्लैक डॉट्स अपीयर, वक्त के साथ अगर टाइम ज्यादा गुजरता जाता है तो दैट डॉट्स बिकम ब्लैक, एंड द डेड ट्विग्स गिव सिल्वरी अपीयरेंस, और जो डेड ब्रांचेस हैं वो हमें सिल्वरी अपीयरेंस देती हैं। इन्फेक्शन टू फ्रूट्स कॉजिंग देम टू ड्रॉप, और अगर फ्रूट्स के ऊपर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो लेटर दे कैन ड्रॉप ऑफ, एंड रेडिश ब्राउन स्टेन ऑन रिंड, जो हमारे पास रिंड है उनके ऊपर रेडिश ब्राउन स्टेन मौजूद। दिस इज ऑल अबाउट सिट्रस बेसिक सिम्टम्स, यानी कि हमारे पास जो लेमन या तरशावा फल जितने भी हैं, लेमन हो गया, हमारे पास ऑरेंज है, सिट्रस है, उन सब के अंदर ये हमारे पास अटैक करती है। उनकी जो बाहर वाली सतह है उनके ऊपर रेडिश ब्राउन स्टेन बनती है। शुरू में जो स्टार्ट होती है ये ऊपर से होती है, और जो टिप्स हैं वो विदर होना शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद ये नीचे को फैलती है जिसको हम डाईबैक कहते हैं। और ये स्पॉट्स जो है वो शुरू में ग्रीन होते हैं, फिर इरेगुलर होके बाद में ब्लैक हो जाते हैं। The disease affect branches. The branches begin to wither from the tip downwards. ये बात मैंने पहले की। The drying back gradually progress downward with the leaves turning yellow, withering and drooping and gum formation on the stem. जो ड्राइंग बैक है वो ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स को मूव करती है, गम फॉर्मेशन होती है, और वक्त के साथ साथ जो है वो लीव्स जो है वो ड्राई होते जाते हैं। दिस इज आर द सिम्टम्स ऑफ द विदर टिप, यानी कि स्टॉप एंड देन गोज डाउन। ठीक है, यहाँ पे विदरिंग स्टार्ट होती है और उस तरह नीचे को स्प्रेड होती जाती है, और एट द एंड जो ट्विग्स हैं वो ड्राई हो जाती हैं, और पौधा जब हम इसको रियल फॉर्म में देखें तो ऊपर से, यानी कि शेडिंग ऑफ लीव्स, विदरिंग आल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। अगर आप इसको हेल्दी से कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके साथ ऊपर से कोई मसला है। डिजीज साइकिल की बात करें तो इन्फेक्टेड ट्विग्स एंड ब्रांचेस आर द सोर्स ऑफ फ्रेश इन्फेक्शन। जो हमारे पास पिछले साल की या नए साल की भी इन्फेक्टेड ट्विग्स जो है बेसिकली पिछले साल से स्टार्ट होता है, तो हम ये कहेंगे कि पिछले साल की बीमारी वाली शाखें और पत्ते अगर वो फील्ड में मौजूद हैं, दैट विल सर्व एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। और उसके बाद वहां से फिर जब कोनिडिया प्रोड्यूस हो जाएंगे तो फिर वो रेन स्प्लैश या दूसरे तरीकों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। टेम्परेचर वही हमारे पास बाहर वाला 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसा कि हमने पहले बात की। अब हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि ड्राइड ट्विग्स जो है उनको आप प्रून करें और उनको भरी करें। द कट एंड शुड बी, और जो कट जहाँ से आपने उनको प्रून करना है उनके ऊपर बॉडी एक स्पेस लगाएं, और एनी अदर कॉपर फंजीसाइड जो है वो आप लगा सकते हैं। Such trees may be protected with the carbendazim 0.1% और कैप्टाफोल। अगर आपने बोडिक्स नहीं लगाना तो आप इन दोनों के साथ आप ट्रीट कर सकते हैं। The trees should be adequately manured with the urea. Urea at 100 gram per every 10 liters of spray solution should be mixed for increasing the vigor of the plant. ठीक है जी, यही बात हम पहले कर रहे थे कि अगर पौधे की सेहत अच्छी है
तो उसके अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये चीज़ यूरिया आप मेंटेन करें 100 ग्राम पर एवरी 10 लीटर्स ऑफ वाटर, और आप उसको पौधे की सेहत को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करें। ड्रेनेज फैसिलिटीज़ जो है उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रीज शुड बी प्रॉपरली इरिगेटेड, इरिगेशन उनकी टाइमली होनी चाहिए। पीरियोडिकल स्प्रेइंग विद बोडिक्स 1% और फेरबाम और जाइनेब और कैप्टन 0.2% गिव्स कंट्रोल। ठीक है। अगेन कॉपर बेस्ड फंजीसाइड जो है वो हेल्प आउट करती हैं। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड लाइम मिक्सचर एट 0.6, 0.2 एंड 0.5 kg इन 100 लीटर्स इज आल्सो इफेक्टिव। तो ये तमाम चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल। जो डिजीज़ हमने आज पढ़ी वो दोबारा से मैं आपको बता दूं कि वो है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज कॉजेज द कोल्ड टाइप स्पॉट्स, प्लेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स की वजह से होती है। ग्लोमेरुला सिंगुलेटा इसकी सेक्सुअल स्टेज है। ये इस तरह के स्पॉट्स होते हैं जो वक्त के साथ गिर जाते हैं। डिजीज साइकिल में कोनिडिया है। अगेन पिछले सालों का डेड ट्विग्स और लीव्स जो है वो सोर्स के तौर पे इन्फेक्ट करते हैं। बाहर का मौसम बारिश के साथ तेज़ी से फैलता है। सैनिटेशन इम्पॉर्टेंट है और हमारे पास केमिकल्स मौजूद हैं। विदर भी वही क्लेटोट्राइकम ग्लोस्पोराइड्स की वजह से और अनइकोनॉमिकल बना देती है। ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे को डाईबैक जो फैलता जाता है और हमारे पास येलोइंग होती है और उसके बाद पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 22 टू 26 डिग्री सेल्सियस है। मैनेजमेंट बोर्डिक स्पेस और हमारे पास केमिकल्स मौजूद है। So that's all for today. I hope it's not difficult. आपका कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me in the group. See you in the next class.